क्या आपका न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन भी 3-4 जनवरी तक ही खत्म हो जाता है? चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे जिम हो, नई जॉब हो, इन्वेस्टिंग हो या कोई नशा छोड़ना हो, लगभग 1 हफ्ते में तो सब खत्म हो ही जाता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपकी नहीं, ये प्रॉब्लम हम सब की है, हम सब की सोच की है। हम सब सोचते हैं कि 1 जनवरी से मेरी लाइफ़ बदल जाएगी या नई लाइफ़ शुरू हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है, वो हर सुबह जब आप आँख खोलते हैं तब शुरू होती है, ना कि कैलेंडर ईयर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का दिन कैसा जा रहा है, ये सबसे ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि ज़िंदगी और रिलेशनशिप में प्रेज़ेंट मोमेंट का क्या पावर होता है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है। इन्वेस्टिंग में ये वाली सोच कितनी इम्पैक्ट डालती है और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनको भी स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। मैं इन्वेस्टिंग की तो बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूँ हरीश कुमार शर्मा। अगर आपको इन्वेस्टिंग, सेल्फ डिस्कवरी या फिर लव एंड रिलेशनशिप्स पे सीधी बात मतलब कोई बकवास नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। आपकी ज़िंदगी कहाँ चल रही होती है? आप खाना खा रहे होते हैं, पर दिमाग मोबाइल पर चल रहा होता है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी खाने पे नहीं बल्कि फ़ोन पे चल रही होती है। एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सोचिए। पास्ट क्या है? जो हो चुका, यानी हमारी यादें, पछतावा, कहानियाँ और फ्यूचर क्या है? जो भी आया ही नहीं। हमारी सोच, टेंशन, प्लान्स, ठीक है? जहाँ आप सच में जीते हैं, वो सिर्फ़ ये प्रेज़ेंट मोमेंट है। हम अभी साँस ले रहे हैं, अभी आँख देख रही है, हमारी खुशी है, गुस्सा है, प्यार है, सब हम अभी फ़ील करते हैं। फिर भी हम अक्सर या तो पास्ट में किसी कोई ब्रेकअप या किसी ने कुछ बोला या कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है, उसमें अटके रहते हैं। या फ्यूचर में कब हमें ये मिलेगा, कब हमारे पास इतना पैसा आएगा, कब हमारी इतनी बड़ी गाड़ी आएगी, बंगला आएगा या फिर कब मेरी शादी होगी, ऐसी चीज़ों में हम अटके रहते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? आज का दिन भी अच्छा नहीं जाता और फ्यूचर भी हमारा वीक ही बनता है। क्योंकि फ्यूचर को अगर हमने इम्पैक्ट करना है, तो हमें प्रेज़ेंट अच्छा करना पड़ेगा। एक्शन तो प्रेज़ेंट में ही होगा। कोई भी एक्शन आप लेते हो, वो कभी ना पास्ट में होता है, ना फ्यूचर में होता है। वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट में होता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर हम प्रेज़ेंट ठीक करेंगे, तो ही हमारा फ्यूचर भी ठीक होगा। ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मुझे बड़ी कार चाहिए। अगर उनसे पूछें कि क्यों चाहिए, तो कुछ सेकंड के बाद उनके पास जवाब खत्म हो जाता है। उनके पास जवाब ही नहीं होता। क्योंकि जो हमारी वांट्स होती है, वो हमारे हमेशा कंपैरिज़न से आती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी इनकम या सैलरी हो, हम हमेशा एक-दूसरे से कंपैरिज़न करते हैं। वो भी जो अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिलेटिव्स होते हैं, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम मेंटली स्ट्रेस लेते हैं और बहुत गलत-गलत कदम उठा लेते हैं, जो हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अब सही मायने में सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हम पहाड़ों में जाएँ और वहाँ पे मेडिटेशन करें, वो सेल्फ डिस्कवरी है। सिंपल मतलब ये होता है कि मुझे सच में चाहिए क्या? आपको रिलेशनशिप में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि सब लोग रह रहे हैं कि या फिर आप अकेले नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए कि मैं दूसरे को समझ सकता हूँ क्या? उसके साथ ग्रो कर सकता हूँ क्या? आप इन्वेस्टिंग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि रील्स में आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है या क्योंकि कि आपको फ्यूचर में टेंशन फ्री रहना है। आपने सुना होगा हमारे पूर्वज अक्सर कहते थे ध्यान से रहना, ध्यान रखना। इसका असली मतलब क्या था? देखो अब तो सिर्फ़ ये ध्यान से रहना, ध्यान रखना, ये सिर्फ़ वर्ड्स रह गए हैं। अपने आप का ध्यान रखना, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना। अभी क्या सोच रहे हैं? क्या फ़ील कर रहे हैं? क्या हो रहा है? अगर आप रोज़ 5 मिनट भी ये सवाल पूछ लेते हैं, तो धीरे-धीरे जो है आपका अपना असली वांट है, ये वो क्लियर होने लगेगा। चाहे वो करियर में हो, प्यार में हो, पैसे में हो, किसी भी फ़ील्ड में। और आपकी आधे से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ़ बिल्कुल आसान हो जाएगी। जहाँ तक बात करें प्यार की, लव का अपोज़िट सिर्फ़ हेट नहीं होता। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कब लास्ट टाइम आपने अपने पार्टनर से या अपनी फैमिली से आँखों में देखकर बात करी सिर्फ़ 5 मिनट, बिना फ़ोन चलाए? आज बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ होते हुए भी प्रेज़ेंट नहीं होते। पार्टनर सामने बैठा होता है, हम इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, रील्स, वीडियोज़ स्क्रॉल करते रहते हैं। बच्चा कुछ पूछता है या बताता है, हम ठीक है बोल के मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। लव का अपोज़िट सिर्फ़ हेट नहीं होता, कभी-कभी लव का अपोज़िट इग्नोर करना भी होता है। प्रेज़ेंट में रहना यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आदमी अपने रिलेशनशिप में प्रेज़ेंट मोमेंट में रह सकता है, वो इन्वेस्टिंग में भी जल्दी-जल्दी अच्छे डिसीज़न ले सकता है। वो जल्दी डिसीज़न लेकर के बाद में रिग्रेट नहीं करता। अगर आप स्टॉक मार्केट में इसलिए आना चाहते हैं कि सब लोग कमा रहे हैं, कहीं मैं छूट ना जाऊँ, तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं,
आप शिकार हैं फोमो के, जिसको बोलते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे हम सब लोग जानते हैं न्यू ईयर का टाइम है, सोशल मीडिया में हर जगह आपको प्रॉफ़िट का स्क्रीनशॉट दिखेगा। आप रील स्क्रॉल करो, वीडियो स्क्रॉल करो, हर जगह प्रॉफ़िट या लग्ज़री कार, ये शेयर मैंने लिया था, इसने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी। ऐसे बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे। हम सोचने लगते हैं कि इस बार मैं भी पैसा लगाऊँगा, मैं भी मार्केट में जंप करूँगा। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ़ एंट्री लेना नहीं होता, जबकि इन्वेस्टिंग का मतलब है पहले अपनी हालत देखना। मतलब आपका इनकम क्या है, फैमिली क्या है, एज क्या है, रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद ऐसा प्लान बनाना जो जो आप सच में फ़ॉलो कर पाएँ। क्योंकि जो आदमी खुद को नहीं समझता वो ट्रेंड फ़ॉलो करता रहता है। वो मार्केट में गलत टाइम पर आता है और गलत टाइम पर भागता है। इसलिए इन्वेस्टिंग के साथ-साथ सेल्फ डिस्कवरी भी बहुत ज़रूरी है। उससे आप मैच्योर इन्वेस्टर बनते हैं। मैं स्टॉक मार्केट को हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए पावरफुल टूल मानता हूँ। लेकिन फिर भी 3 तरह के लोग हैं जिनको अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। नंबर 1 हो गए जो 55 प्लस एज वाले हैं, उनको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो फंड है, जो उनकी रिटायरमेंट पे कॉर्पस आया हुआ है या जो आने वाला है, वो जो है उनको रिस्क में नहीं डालना चाहिए। उनको तब पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जब उनका दूसरा इनकम स्ट्रीम एक्टिव है या फिर उनके पास रेगुलर पेंशन आ रही है जिससे उनका सर्वाइवल हो सकता है। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो सिर्फ़ टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप खुद सीखने का मन नहीं रखते, सिर्फ़ यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप या किसी से टिप्स लेकर बाय और सेल करते हो, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ़ आपके लिए कैसीनो बन जाता है फिर। और नंबर 3 वो लोग हैं जिन्हें छोटा लॉस भी मतलब सोने नहीं देता। अगर आपका पोर्टफोलियो या स्टॉक्स 5-10% नीचे होने पे आपको नींद नहीं आती है, ऑफ़िस में टेंशन रहती है, घर में आप लड़ाई झगड़ा करते हो, मतलब आपकी लाइफ़ पूरी डिसबैलेंस हो जाती है, तो आपके लिए जो सेफ़ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही ठीक रहेंगे। कुल मिला के इन तीनों केसेस में लर्निंग ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको पहले लर्निंग होनी चाहिए। आप किसी भी एज में कर सकते हो बट बिना लर्निंग के नहीं। मैं यहाँ ना कोई कोर्स बेचता हूँ, ना कोई सीक्रेट स्टॉक टिप देता हूँ। जो भी डाउट है आप सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को अगर मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करूँ तो हमने सीखा कि न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज का प्रेज़ेंट मोमेंट है। चाहे लव हो, रिलेशनशिप्स हो, पढ़ाई हो, सब जो है, सबकी जो जान है वो सिर्फ़ प्रेज़ेंट मोमेंट है। जो लोग अपने आप को या अपनी हर सिचुएशन को ऑनेस्टली देखता है, वही लोग टाइम के साथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हर फील्ड में जो है बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। और एक बात, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगली वीडियो में आपके आंसर दे पाऊँ। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए प्रेज़ेंट में रहिए, प्यार से रहिए और समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। गुड बाय।